तो बताया है कि सबसे पहले अगर कथा शिव मंदिर में हो तो सर्वोत्तम है। शिव मंदिर में अगर कथा का आयोजन रखें तो वो सर्वोत्तम है, और शिव मंदिर नहीं हो उसके बाद वन में रखें। वन में भी ना हो तो उसके बाद नदी के किनारे रखें, और नदी के किनारे भी ना हो तो वटवृक्ष के नीचे रखें, और वटवृक्ष के नीचे भी संभव ना हो तो गौशाला में रखें, और गौशाला में भी संभव ना हो तो फिर नगर में रखें, और नगर में भी संभव ना हो तो फिर घर में रखें। लेकिन अपना भाग्य देखो, नदी है, शिव मंदिर है, गौशाला है, वटवृक्ष है, एक इधर है एक इधर पीछे, नगर भी है और घर भी है, पांचों चीजें एक साथ है, और छठवां संत भी है। इतनी सब जितनी भी शिव पुराण ने विधियां बताई है कि शिव मंदिर हो, गौशाला हो, नदी का किनारा हो, वन भी कहो तो इससे आगे घर भी नहीं है, वन का वन ही हो गया। नदी का किनारा, वट वृक्ष वन हो गया, गांव से बाहर है तो वन में हो गए, पर नगर का नगर सीमा क्षेत्र आ गया, घर का घर हो गया, सब चीजें एक साथ मिल गई। तो ये शिव पुराण अपने आप में श्रेष्ठतम सिद्ध हो गई, अपने आप में श्रेष्ठतम सिद्ध हो गई। और फिर कहा कि शिव पुराण के वक्ता जो हैं वो कैसे होने चाहिए। तो यहां पर कहा सूत जी महाराज ने, पुराण वेता होने चाहिए, वैष्णव होने चाहिए, और वैष्णव दीक्षा से परिपूर्ण होने चाहिए, वेद पढ़े हुए होने चाहिए, वेदों का ज्ञान होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, ब्राह्मण होने चाहिए, और दृष्टांत कुशलो धीर है, कथा को कहने में निपुण होने चाहिए। अनेक बार ऐसा हो जाता है कि यजमान अलग अलग प्रकार से अपने मन की बात रखते हैं। अब आजकल अलग ही भक्ति का माहौल है। अच्छा, लोगों को तो जो बात पकड़ा दी जाए उसी को पकड़ लेते हैं। अब कोई तो कहता है कि रामदेव जी की कथा करो, है ना? अब कोई कहता है कि और किसकी बोला था, हाँ, एक दिन फोन आया, बोले वैष्णो देवी की कथा कर दो। एक दिन फोन आया, बोले संतोषी माता की कथा कर दो। तरह तरह के लोग बातें करने लगे, कहीं से पकड़ लेते हैं। जिनका पुराणों में जिक्र नहीं, जिनका पुराणों से संबंध नहीं, उन कथाओं को सुनना और करवाना दोनों ही पाप है, दोनों ही पाप है। अच्छा, जो चीज पुराणों में हमारे संतों ने पहले से वर्णित ही नहीं करी, व्यास जी ने जिनको लिपिबद्ध नहीं किया, वो कहां से प्रकट हो गई थी? जबकि इस धरती के सबसे पहले जो कथावाचक हैं वो तो स्वयं महादेव हैं। सारी कथाएं उन्हीं के मुख से प्रकट हैं। व्यास जी ने तो खाली उनको लिपिबद्ध किया है, और व्यास जी भी स्वयं नारायण के अवतार हैं। तो पहले अगर हम देखें तो शिव तो स्वयं महादेव हैं, दूसरे व्यास जी को देखें तो व्यास जी स्वयं नारायण हैं। जब शिव और नारायण ने, हरि और हर ने अपने हाथों से, अपने मुख से उस कथा को प्रकट किया, तो उसके अलावा नई कथा कहां से पैदा हो गई? लेकिन अब कलयुग है, यहां तो रोज हर गली में देवता पैदा होंगे, हर देवता थोड़े दिन में जुजार पितरों की कथा भी शुरू हो जाएगी। धन मिलना चाहिए, भले कथा कोई भी करवा लो भैया, धन मिलना। तो कहा कि दृष्टांत कुशलो धीर है। अच्छा, अनेक बार अब नहीं कोई कथा जानते तो मना कर देते, भाई हमको नहीं आती, भाई क्या मतलब जबरदस्ती। समुद्र का ये तो पनवाड़ा है, बहरा, जो सारे अपना पिताजी का थोड़ी है,
नहीं आती तो नहीं आती, लेकिन अरे ऐसे छूटना नहीं चाहिए, चलो कर लेंगे और कुछ नहीं तो हाँ, जो पुरुष पुराण की कथा ऐसे बाँचेंगे उससे भी क्या लाभ है। पोथी बाँचना तो फिर आप अपने घर ही बाँच लीजिए। उदाहरण ऐसा होना चाहिए जो बाहर से भी ना हो, कथा से विमुख भी ना हो और कथा की धारा से अपने आप को अलग भी ना करे, वही दृष्टांत कुशलो धीर है, उसी को कहा गया है। अनेक बार हो जाता है कि कथा तो कहीं रह गई और बातें कहां से कहां पहुंच गई, कथा तो कहीं चली गई। छोटी बात को बढ़ा करके न कहने वाला हो और बड़ी बात को छोटी बना करके कह दे, यानी सागर को गागर में भर करके कह दे, वही कुशल वक्ता है, वही कुशल वक्ता है। और कहा कि सुंदर व्यास आसन का निर्माण करना चाहिए, व्यासपीठ बनानी चाहिए। तो एक महात्मा ने लेकर के पूछा कि धन कितना खर्च करें। कथा में सबसे पहले यही तो पूछा है कि बजट बोलिए, बजट कितना है महाराज, आप कितना लेंगे। तो बहुत से तो अरे आप उनके पास तो जाओ ही मत, वो तो बहुत महंगे हैं। सही बात बताऊं, महाराज तो कोई महंगे नहीं है, बस उनकी व्यवस्थाएं महंगी है। और व्यवस्थाएं आप अपने सुख के लिए करते हो। वाद्य यंत्र वाले कितने बोले 7 बैठाओगे 9 बैठाओगे, इससे हमको अच्छा लगेगा। अब सब कंडीशन आजकल तो यजमान तय करके देते हैं, बराबर इतने तो आपको गाने गाने हैं, इतना आपको भजन गाने हैं, इतने आपको चुटकले कहने हैं, इतना हमारे लोगों का नाम लेना है, इतना हमने पैसा खर्च किया तो हमारा बार बार नाम लेना, ये सब तो बोलना पड़ेगा साहब, नहीं तो आपको बुलाएंगे नहीं। तो वहां पर भी यही हुआ, पूछा कि धन कितना खर्च करें, धन कितना खर्च करें। तो यहां सूत जी महाराज ने कहा है, विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं कार्यमेव हि। कि क्या एक पिता जब अपनी बेटी का ब्याह करता है तो ये पूछता है क्या कि भैया मेरे को मेरी बेटी के ब्याह में कितना खर्च करना है। कोई अगर पूछ भी ले कि भाई साहब छोरी का ब्याह करना है, कितने खर्चा करने का आपने अनुमान लगाया है, तो पिता क्या कहेगा, छोरी है साहब, बार बार थोड़ी ब्याह जाएगी, एक बार शादी करूंगा तो खूब धूमधाम से शादी करूंगा, बेटी को और दूंगा भी क्या, बस यही शादी तो है। तो बजट की कोई चिंता नहीं, जितना लगे उतना लगाओ आप तो, पर शादी व्यवस्थित होनी चाहिए। पानी की तरह पैसा भी नहीं बाना, लेकिन एकदम व्यवस्थित होनी चाहिए, आने वाले को कष्ट ना हो और कोई द्वार से भूखा नहीं जाए। वही यहां पर है कि जैसे विवाह में धन लगता है उसका कोई अनुमान नहीं होता है, उसी प्रकार से भगवान की कथा का जब आयोजन हो तो उसमें भी धन का कोई अनुमान नहीं लगाना चाहिए। जो धन का अनुमान लगाए कि ये 2 लाख मैंने पहले से निकाल करके कथा में इतना खर्च करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो भैया ये तो सौदेबाजी हो गई। हाँ, इनका होता है कि भाई आपको इतना इतना देना है, और कोई बंधन तो होता नहीं। अच्छा, कथा अगर आपको इनके बिना भी सुनने का अगर मन करे तो फिर उसमें तो कोई खर्चा ही नहीं है, पर कौन सुने। अभी बूंदी में कथा चल रही थी ना स्वामी जी की, तो एक दिन मैं लाइव देख रहा था, तो जो लोग वहां बैठे थे, अब चूंकि हमारे स्वामी जी थोड़े भजन कम लेते हैं उनको, क्योंकि कथा वक्ता हैं तो भजन कम लेते हैं, अब हम तो संसारी आदमी तो आप सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो जो उनके प्रेमी हैं, नाम तो नहीं लूंगा, उनको जानता तो हूं मैं, पर कम से कम 7 से 9 लोग थे, वो एक ही लाइन में बैठे थे कुर्सी पे सब, और ऐसा बैठ कर उधर कथा चल रही है, सब खराटे बजा रहे हैं। बताओ कथा में ध्यान कहां था फिर? तो कौन सी कथा में किन चीजों का ध्यान रखें कि कथा का गान, कथा का स्थान, कथा का कान, इन 3 चीजों का ध्यान रखें भैया। कान, ध्यान और गान, और चौथा स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। स्थान में अगर ज्यादा कड़वाहट होगी, ज्यादा चंचलाहट होगी, तो वहां कथा समझ में आने वाली नहीं है, कथा समझने में आने वाली नहीं है।
और दूसरा